आपसे कितना लिया? 14,50,000। ये आपने कितना रुपए दिए उनको? मैं उनको 15 लाख 5,10,000 रुपया दिया था मैंने। 5,10,000। आपने हाँ। टोटल कितना रुपए दिया उनको? टोटल मैंने 3 लाख रुपए कैश दिया होगा और गाड़ी था मेरा बुलेट और एक होंडा सिटी कार था और मेरा सोने का चेन था। आपसे कितना रुपए लिया था? 8-10 लाख रुपए लिया मैडम। ये आईडी बना के ऐसा देते थे, सब बच्चों को पूरा दिया। लेटर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनकर एक व्यक्ति ने लोगों के साथ लाखों रुपए की लूट की है। आपको बता दें, ये रिंकू शर्मा नामक व्यक्ति लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब दिलाने के नाम पर, इंस्पेक्टर का जॉब दिलाने के नाम पर इनसे लाखों रुपए ठग कर और फिर फरार हो गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला और आखिर किस तरीके से रिंकू शर्मा नामक इस व्यक्ति ने लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, हम खुद बातचीत करेंगे पीड़ितों से और जानेंगे कि आखिर ये पूरा विषय क्या है। कैसे आपकी पहचान हुई, इनके थ्रू पहचान हुई? आपने कितने रुपए दिया रिंकू शर्मा को और क्या कुछ आगे की चीजें रही? नौकरी के लिए कैसे? नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो उन्होंने पैसा स्टार्टिंग में लिए थे, 1 लाख रुपए भरवाए थे मेरे से। फिर बोले धीरे धीरे करके पैसा देना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा, मैं आपका बड़े भाई जैसा हूँ। आपको क्या बोला? वो कौन है? वो बोले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। कमिश्नर। बताया। आपने हाँ। टोटल कितना रुपए दिया उनको? टोटल मैंने 2-3 लाख रुपए कैश दिया होगा और गाड़ी था मेरा बुलेट और एक होंडा सिटी कार था और मेरा सोने का चेन था। फिर उन्होंने मेरे को 6 महीने बाद एग्ज़ाम लेटर दिया, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बोले तुम पास हो गए। फिर मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया, बोले आप एग्जाम देने कहीं गए थे? मैं एग्ज़ाम देने मेरे को इधर महालक्ष्मी बुलाया था, बट वहाँ पे कोई बंदा आया था रजिस्टर लेके, साइन विन करा के छोड़ दिए मेरे को। अच्छा, कोई एग्जाम नहीं हुआ नहीं, आपका? एग्ज़ाम कोई नहीं फिर हुआ। आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया? हाँ, उसके ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसमें 1 साल का डेट गैप आ गया उसमें। उसके बाद फिर बीच में लग गया लॉकडाउन, तो लॉकडाउन से के बाद फिर चालू हुआ, तो फिर मैं गया तो वहाँ पे मगजमारी हुआ। पता चला कि जो बोले जो साफ काम कराने वाला था आपका, उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसके लिए आपका नौकरी आगे पीछे हो गया, थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप क्या कहेंगे आंटी, आपने कितना रुपए दिया था? मैंने मैडम उसको 3 लाख रुपया कैश दिया था और 2 लाख रुपया चेक से दिया था और 10,000 भी कैश दिया था। 5,10,000 हो गया। 5,10,000 आपने हाँ। उसको दिया। अच्छा, आपको आपकी मतलब आपकी बेटी को जॉब लगाने की नहीं, बात मेरे की थी? बच्चे के बोला था जॉब लगाने के लिए। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, उसको भी बुलवा लिया उसने, उसको भी मैंने बुला लिया। उसका दोनों का मिलाकर 5,10,000 रुपया दिया था मैंने। 5,10,000 दिया। तो हाँ। आपका आपके पास मेरे आईडी को- कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर हाँ, कुछ सब दिया? दिया है उसने। ज्वाइन लेटर दिया है, पेपर पर दिया है उसने। मेरे को बोला था मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और मैं जवाबदारी ले रहा हूँ सच्चाई के साथ, और मैं आपको भाई को और लड़की की ये नौकरी मैंने दिला दूंगा। लेकिन नहीं दिला। उसने नहीं दिलाया। उसने अभी मेरा दागिना भी गिरवी रखवा दिया। मैंने दागिना भी गिरवी रखी हूँ मैं। क्या कहेंगे, आपने कितना रुपए दिया उनको? मैं उनको 15 लाख रुपए 15 लाख दिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसा वो पेपर दिए, पहले ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग लेटर और ये आईडी, वो सब दिए। अच्छा, वो आईडी किस तरीके की होती है? आईडी एकदम ओरिजिनल, कोई नहीं जान पाएगा। और हम अपने बच्चे को एक अपने प्राइवेट गाड़ी पे बिठा के इधर उधर जाते थे और कहीं टोल नाके पे दिखाते थे तो कोई टोल लेता नहीं था। और अभी तक ऐसा ही है। ठगी का इतना बड़ा ये अकेला इंसान मिलकर रैकेट चला रहा था कि इन लोग को गवर्नमेंट की आईडी तक दे देता और उस वो आईडी इतनी ज्यादा रियल दिखती कि तो दूसरा गवर्नमेंट कर्मचारी है, अधिकारी है, वो उस आईडी को पहचान भी नहीं पाता। उस आईडी के जरिए टोल नाके पर ये लोग बिना टोल भरे आगे भी निकल जाते। और वो जो आईडी होती वो इंस्पेक्टर, आयकर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की आईडी होती, किसी को जूनियर इंस्पेक्टर के नाम पर, किसी को कमिश्नर के नाम पर। अलग अलग तरीके से इस आदमी ने लोगों को ठगा, किसी से 7 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख। आपसे कितना लिया? 14,50,000। आपको किसकी नौकरी लगा के, मतलब किसकी? वही इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर का आपके बेटे या बेटी किसकी? बेटा बेटा बेटे का। आपका बेटा कितनी तक पढ़ा था? 12वीं तक पढ़ा था, 12वीं तक पढ़ा था। आगे पढ़ नहीं पाया। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि ये आईडी है, हाँ बोलिए। ये आईडी है। ये आईडी बना के ऐसा देते थे, सब बच्चों को पूरा दिया लेटर दिया था। और सबका सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। क्योंकि हम लोग अपने बच्चे लोगों को दूसरा कुछ करवाने वाले थे, लेकिन अब जब ये लगा दिए तो हम लोग सोचे कि अभी तो हो ही गया है, आज होगा चाहे साल भर बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, ऐसा जैसा जैसा डेट देते थे वैसे हम लोग रुकते थे। लेकिन लास्ट तक फिर ये आदमी भागने लगा और नंबर चेंज करने लगा। फिर हम लोग अपने बच्चे लोगों को लेके गए हेड ब्रांच में, ये अपना नहीं बीकेसी में भी गए और एक बार गए चर्च गेट में, वो स्टेशन के सामने है ईस्ट में, वो ऑफिस में गए। तो हम लोगों को एंट्री नहीं थी जाने के लिए, तो मैं अपने बच्ची को बोला कि बेटा अपना आईडी वो गले में पहन के, और वो गई एंट्री लिए अंदर। और वो ये रिंकू शर्मा नाम के आदमी को पूछने लगे कि ये आयुक्त है,
ये कहाँ बैठते हैं। तो वो इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर, सब जगह गई मेरी लड़की, लेकिन वो सब लोग बोले कि नहीं यहाँ नहीं है, आप बीकेसी में देखो। अच्छा, मतलब आपको तब पता चला कि आपके साथ ठगी हुई है ठगी जब हुई है। आप लोग वहां पहुंचे? जी, तो ये मालूम पड़ा कि नहीं इस नाम का कोई आयुक्त है ही नहीं। तो फिर हम लोग इसको खोजने लगे, तो ये मोबाइल बंद करके इधर उधर भागने लगा। तो जहाँ रहता था वो घर खाली कर दिया, अभी कहाँ रहता है नहीं मालूम। तब हम लोग एनसी किए, FIR किए। अभी ये सर के पास जब आया तो इसको गिरफ्तार किए। आपसे कितना रुपए लिए थे? 8-10 लाख रुपए लिया मैडम। आप किसकी नौकरी लगवाने थे? मेरी बच्ची है, बच्ची की नौकरी लगाने के लिए लिया था। आपको ज्वाइनिंग लेटर ये सब मिला? ज्वाइनिंग लेटर दिया है, कार्ड दिया है मैम, सब कुछ दिया पेपर। और हम लोग इससे पूछे भी भाई ऐसे ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो, परीक्षा नहीं हो रही है। बोला मेरी ऊपर सेटिंग है, मैं सेटिंग करा करके मैं करा दिया आपके बच्ची का, और इसी का तो पैसा ले रहा हूँ, नहीं तो मैं पैसा थोड़ा लेता। इसके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए मैम कि ये दूसरे के साथ ये ऐसा बर्ताव न कर पाए। और मुझे पूरा भरोसा है मैम, विभाग के ऊपर, क्राइम ब्रांच के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो चीज़ जो है होके रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस महाठग ने इनसे लाखों रुपए लूट लिए, सिर्फ ये कहकर कि ये इन्हें सरकारी विभाग में नौकरी दिलाएगा, आयकर विभाग में नौकरी दिलाएगा, और ये लोग भोले भाले लोग इस ठगी का शिकार हो गए। अंत में हमारा आपसे यही कहना है कि आप भी इस तरीके की घटनाक्रम से होने से बचें। अगर आपको कोई लालच देता है कि इतने रुपए में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो कृपया करके इन सभी झांसों में ना आए, ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, आपके बच्चों का जो भविष्य है, वो खराब ना हो सके। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।